सैयदना गौसुस सकलैन कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी कंदील नूरानी मीरा शाह शेख सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु के ज़िक्र पाक की महफिल में हाजिर हैं। हर साल यहाँ पर 2 रोज़ा प्रोग्राम होता है। जब मुझे कभी वक्त होता है तो एक दिन के लिए मैं हाजिर हो जाता हूँ। आज भी हाजिर आया हूँ और मैं चाहूँगा कि मुख्तसर से वक्त में कुछ ज़रूरी बातें आपके दिलो दिमाग में उतारने की कोशिश करूँ, ताकि हम और आप तालीमात गौसुस सकलैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की रोशनी में अपने मुस्तकबिल को भी ताबनाक कर सकें और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकें। जो जितना बड़ा होता है उसकी तालीमात भी उतनी ही बड़ी होती हैं। जो जितना बड़ा होता है उसके अक़वाल भी उतने ही बड़े होते हैं। कभी ऐसा होता है कि इंसान के सामने पूरी किताब रख दी जाए और सुना दी जाए तो उसकी ज़िंदगी में वो इनकलाब पैदा नहीं होता, मगर किसी अल्लाह वाले के एक जुमले को उसके गोश गुजार कर दिया जाए तो उस एक जुमले से उसकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो जाता है। इसलिए कि अल्लाह वाले कहते कम हैं करते ज़्यादा हैं, और जब वो कहते हैं तो उनकी बातों में इतनी तासीर होती है कि उनकी ज़िंदगी के अमल का सारा निचोड़ उनके ज़र्री अक़वाल के अंदर पोशीदा नज़र आते हैं। हम में कौन नहीं जानता कि सैयदना गौसे पाक रदियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु का मकाम बहुत अरफ़ व आला है। हर शख्स जानता है। सहाबा और ताबईन के बाद अल्लाह ने गौसुस सकलैन रदियल्लाहु तआला अन्हु को बड़ा ऊंचा मर्तबा अता फरमाया। शिकम मादर से वली बनकर के तशरीफ़ लाए। शिकम मादर से 17 पारे के हाफिज़ बनकर जलवागर हुए और पैदाइश के साथ ही अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के आकाम की पाबंदी करते दिखाई दिए और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी के सारे लम्हात को गुजारते दिखाई देते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यूं तो सैयदना गौसुस सकलैन रदियल्लाहु तआला अन्हु के कई अक़वाल हैं, लेकिन आज मैं गौसे पाक रदियल्लाहु तआला अन्हु के एक कौल पर अपनी पूरी तकरीर करना चाहूँगा, और वो कौल कुरान की रोशनी में उसकी अहमियत क्या है और हदीस की रोशनी में उसकी अहमियत क्या है, उसे मैं आपके गोश गुजार करने की सआदत हासिल करूँगा। एक मर्तबा मोहब्बत में डूब कर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में तोहफ़े दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना गौसे पाक रदियल्लाहु तआला अन्हु ने किसी को कोई बड़ा मकाम हासिल करना हो, बड़े मर्तबे पर फाइज होना हो, मुस्तजाबुद दावात होना हो, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब की दौलत से माला माल होना हो, अल्लाह के पसंदीदा बंदों के अंदर शामिल होना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो गौसे पाक रदियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, 2 चीज़ों को लाजिम पकड़ लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू दुनिया में भी तुम्हें इज्जत अता करेगा और आखिरत में भी तुम्हें इज्जत अता करेगा। अब वो 2 चीजें कौन सी हैं?
जिसके हवाले से सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अक्ले हलाल सिद्क़े मकाल, हलाल खाना और सच बोलना, अगर कोई इन दो चीजों को लाजिम पकड़ ले तो अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में उसे इज्जत और सरबुलंदी अता फरमाएगा। हलाल खाना, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब अगर हम कुरान मुक़द्दस का मुताला करें, कुरान मुक़द्दस के फरामीन का जायजा लें, तो हमें पता चलेगा कि जा बजा परवरदिगार जल्ल जलालहू ने खाने के हवाले से जब जिक्र किया तो खास तौर पर ताकीद फरमाई, कुलू मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा चीजों में से खाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उसमें मुतलक मोमिनीन से मेरा रब खिताब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ए ईमान वालो, मैंने जो कुछ तुम्हें रोजी अता फरमाई उस पाकीज़ा रोजी में से खाओ। पता ये चला हर चीज खाने की नहीं हुआ करती, हर चीज हलक के नीचे उतारने की नहीं हुआ करती, हर चीज के लिए हमारा हलक हमेशा खुला नहीं रहना चाहिए, बल्कि कुरान कहता है हलाल खाओ, पाकीज़ा चीज खाओ, तय्यब ताहिर चीज खाओ, पाकीज़ा कमाई की चीज खाओ। लेकिन आज हम देखें मुसलमानों की सोच, जहां बहुत सारे मामलात के अंदर गैरों की नकल करती हुई दिखाई देती है, ऐसे ही आज मुसलमानों की सोच ये बन गई, खाओ जो मिले वो खाओ। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, गैरों के सामने अगर आप रख दें, दूसरों के सामने आप अंगूर रख दें, वो जरूर खा लेगा, आपको पेश करेगा, आप भी उसे तनावुल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन हमारा दीन हमें ये तालीम देता है, अंगूर जरूर हलाल है, लेकिन तुम्हें ये देखना है ये हलाल कमाई से आया हुआ अंगूर है या हराम कमाई से आया हुआ अंगूर है। अगर हलाल कमाई के जरिए ये अंगूर तुम्हें दस्तयाब है तो जरूर खाओ, या यकीनन अंगूर का खाना हलाल जरूर है, लेकिन कमाई का रास्ता देखना होगा, जरिया देखना होगा, तरीका देखना होगा। मेरे प्यारे आका